Hello dears, today I am going to discuss about Java loops. So in these lectures we are talking about loops in Java. This topic is very important in programming. If you learn this Java loops concept here, then it help you in other programming language. आज की वीडियो में हम बात करते हैं जावा लूप्स के बारे में कि हम जावा में लूप्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और लूप्स का फायदा क्या है। लूप्स आपको फ्यूचर में क्या देता है, मतलब फ्यूचर में आप लूप के जरिए क्या कर सकते हैं। तो ये जितना फंक्शंस है लूप्स का वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि लूप्स हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना किस्म की लूप्स हमारे पास मौजूद है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा पहले, बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा। तो लूप्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं अगर मुझे रिपीटेडली कंडीशन मीट करना है। लेट सपोज किसी ने कहा कि मेरे लिए एक नेम 1000 बार लिखो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप बार बार system.out.println के जरिए नेम लिखेंगे, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत टफ होगा। और अगर हम ये काम लूप्स के जरिए करेंगे तो हम एक कोड एक लाइन के जरिए हम ये कर सकते हैं। तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि जावा में लूप्स हम इस्तेमाल कैसा करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो loops in programming are used to execute a block of code repeatedly until a specified condition is met. Loops हमारे पास प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड के लिए जो हमें रिपीटेडली स्पेसिफाई करना है। They help reduce code duplications and make program more efficient and readable. लूप जो है ना वो हमारी हेल्प करती है डुप्लीकेशन में। क्या आप एक नाम लिखेंगे तो आप ये नाम 1000 बार लिखो लूप्स के जरिए। इन जावा लूप्स आर एसेंशियल्स फॉर हैंडलिंग रिपीटेटिव टास्क। अगर आप लूप की बात करते जावा के अंदर तो लूप हमारे पास रिपीटेटिव काम करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम बेस्ड ऑन कंडीशन, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रोब। लूप्स के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कि जावा ऑनलाइन कंपाइलर। यहाँ पे मैंने ये लिखा हो हमारे पास जो पहली वेबसाइट है इनमें हम जावा की कोड जो है ना वो हम रन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अपनी सिस्टम में रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी सिस्टम में मतलब ये सब कुछ इंस्टॉल करो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मुझे पहले लिखना है कि पब्लिक क्लास, अब आपको मेन देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इनके अंदर आपको सिस्टम स्ट्रिंग यहाँ पे आपको ये देना है और फिर यहाँ पे आपको आर्ग्स लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि सिस्टम, अच्छा यहाँ पे हम लूप्स देते हैं। लूप्स हम कैसे देते हैं ये पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा कि हमारे पास 0 से लेकर 10 तक नंबर मुझे प्रिंट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है कि फॉर इनके अंदर आपको लिखना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और इसके बाद i लेस देन 100 और इसके बाद i प्लस प्लस आपको ये लगाना है। और फिर यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इनके अंदर आपको लगाना है कि दिस इज कॉल्ड लूप इन जावा। So here I will give the example something like this। यहाँ पे मैंने आई दिया और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन दिया। तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस।
एक से लेकर हमारे पास 99% तक मेरे पास नंबर प्रिंट हो गया। अगर मुझे नंबर सिर्फ ये जो है ना वो प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ आई जो है ना वो प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ मुझे नंबर प्रिंट करना है, तो ये जो ट्रिक्स आपके साथ शो होती है यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना है, यू विल आल्सो प्रिंट दिस वन। इसी तरह हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लूप इन जावा कितना है। जावा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लूप देता है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप। तो इस लेक्चर इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स इन जावा। So I hope you will understand on the loops, and on next lectures we are move to the types of Java loops in Java. So it's enough for now.